हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। आप सभी का ऑनलाइन कहानियों की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनने और पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है नाव चली। इस कहानी को लिखा है वी सुदेव जी ने और कहानी के चित्र भी वी सुदेव जी ने ही बनाए हैं। दोस्तों, क्या आप कभी नाव में बैठे हैं? कितना मज़ा आता है ना नाव में बैठ के। कैसी दिखती है नाव? क्या इस कहानी के चित्र में जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से नाव दिखती है? मुझे तो लग रहा है हाँ, थोड़ी थोड़ी दिखती है इस तरह से। दोस्तों, इस कहानी के नाम से और चित्र से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कहानी में क्या दिया होगा? मुझे तो लग रहा है शायद ये कहीं घूमने जा रहे हैं बैठ के। चलिए देखते हैं कहानी में क्या दिया हुआ है। एक मेढक, एक चूजा, एक चूहा, एक चींटी और एक गुबरैला सब सैर को निकले। आप चित्र में देख सकते हैं कैसे सब लोग साथ में जा रहे हैं, एक लाइन में। वो भी चलते चलते वे एक झील के किनारे पहुँचे। तो ये बात थी। दोस्तों, क्या आप भी कभी सैर करने गए हैं अपने दोस्तों के साथ में? आपको क्या लगता है अब क्या होगा कहानी में? चलो तैरें, कहकर मेढक पानी में कूद गया। पर हमको तो तैरना नहीं आता, चूजा, चूहा, चींटी और गुबरैले ने कहा। टर्र टर्र टर्र, फिर तुम्हारा तो यहाँ कोई काम नहीं। मेढक हंसने लगा। वे हंसता गया, इतना हंसता गया कि उसकी सांस अटकने लगी। दोस्तों, मगर आपको क्या लगता है मेढक इस तरह उन पर हंस रहा है क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता? उनको कैसा महसूस हो रहा होगा? चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब वे लोग क्या करेंगे? चूजे, चूहे, चींटी और गुबरैले को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कोई उपाय सोचने की कोशिश की। वे सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए और फिर उन्होंने यह तरकीब निकाली। दोस्तों, क्या तरकीब निकाली होगी उन्होंने? आप इस जगह पे होते तो क्या सोचते? मुझे तो शायद, मेरे को तैरना नहीं आता तो मैं चली गई होती वहाँ से अपने दोस्तों के साथ में। पर देखते हैं इन लोगों ने क्या तरकीब सोची। चूजा गया और जल्दी ही एक पत्ता लेकर वापस लौटा। चूहा एक अखरोट का छिलका ले आया। ये तो बहुत ही मज़ेदार काम हो रहा है कुछ। चींटी एक सरकंडा ले आई और गुबरैले काले धागे का एक लंबा टुकड़ा ले आया। फिर वे सब काम में लग गए। उन्होंने सरकंडे को अखरोट के छिलके के अंदर फंसा दिया और पत्ती को धागे से उसमें बांध दिया। 1 मिनट में ही सुंदर नाव तैयार हो गई। तो ये बात थी। दोस्तों, है ना कितना मज़ेदार कि उन्होंने घबरा के वो वहाँ से गए नहीं। उन सब लोगों ने मिलकर एक सुंदर नाव बनाई। उन्होंने उसे पानी में धकाया और उस पर चढ़ गए और चल पड़ी उनकी नाव। मेढक ने अपना सिर पानी में से बाहर निकाला और फिर हंसने ही वाला था, पर नाव तो बहुत दूर निकल गई थी। अब क्या? इतनी दूर कि अब वह उस तक
पहुंच ही नहीं सकता था। दोस्तों, अब तो मेंढक अकेला हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, मुझे तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी। आप देख सकते हैं कि इस कहानी में कितनी साहस और सोच समझकर सब लोगों ने मिलकर अपना दिमाग लगाकर एक मज़ेदार नाव बनाई, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी रहकर। दोस्तों, सोचिए कि आप होते इस समय तो आप क्या करते, और अगर आप सही में इस तरह की किसी मुसीबत में फंस जाओ तो आप क्या करोगे? दोस्तों, क्या आप एक नाव बना सकते हैं जैसे कि इन लोगों ने साथ में मिलकर बनाया? आप कुछ किसी भी वेस्ट मटेरियल से कोई नाव बनाकर हमें भेज सकते हैं? भेजिए और हमें ये भी बताइए कि आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।